हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। इसके साथ ही आप लोग अब चाहें तो आप हमें हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स के नाम से। ओके, जैसा आप लोगों को मालूम है कि अभी हम लोग 10th के साइंस जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो या हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, ओके, और व्हाट आर रिएक्टेंट्स, व्हाट आर प्रोडक्ट्स और व्हाट आर देयर एग्जाम्पल्स, इन सब के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वन बाय वन सबका एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पांचों के नाम बता देता हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ गैस। Okay, second one is known as formation of precipitate. Third one is known as change in color. Fourth one is change in temperature, and fifth one is change in state. So once again I am repeating, there are 5 characteristics of chemical reaction: evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state. क्या मतलब है इन सबका? वन बाय वन हम इनका क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मीनिंग क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि जब भी कोई आपके रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्म में एक गैस इवोल्यूट होती है। ओके, यानी एक गैस का फॉर्मेशन होगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। Just I am elaborating by taking an example of zinc granules. When zinc granules react with dilute sulfuric acid, क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक का रिएक्शन होता है, मींस दीज आर प्रोडक्ट्स, दीज आर रिएक्टेंट्स और ये इनके प्रोडक्ट, तो आपका बेसिकली क्या बनेगा? ZnSO4 और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। सो व्हाट वी आर सेइंग, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कौन सी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक HCl या H2SO4 के साथ हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो अगर मैग्नीशियम की अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कराया तो अगेन हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ऐसे ही जब मैग्नीशियम की भी अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो MgSO4 के साथ हाइड्रोजन गैस का यहां पर इवोल्यूशन हो रहा है। समझने वाली बात यह है कि ये जो बेसिकली हमारा रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन में जो मिक्सचर है वो मिक्सचर हीट हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कैसी रिएक्शंस है ये? दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके अंदर हीट आपकी बेसिकली प्रोड्यूस हो रही है और वो हीट ही उसको क्या कर रही है, बेसिकली हीट ही उससे क्या कर रही है, हीट उसको जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो ही उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बना रही है। ओके, तो अगर हमारा कभी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्युल्स। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपसे ये कहा जाए, व्हाट आर द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस रिएक्शन में, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, और दूसरा जो आपका मिक्सचर है वो हीट हो रहा है। हीट का मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है, यानी एक तरीके की एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पे बन रही है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3 बोला जाता है, Na2CO3 को बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, then reaction between Na2CO3 and HCl is characterized by evolution of carbon dioxide gas। मैंने कहा कि एक गैस का इवोल्यूशन होगा, तो यहां पर इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ हो रही है
then you are getting NaCl plus CO2 plus H2O. This CO2 what it is saying, ये जो CO2 यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है, ये CO2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इवेल्युएट हो रही है हमारी गैस सो CO2 की फॉर्म में. ओके, Na2CO3 के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. Na2CO3 को बेसिकली इट इज नोन एज वॉशिंग सोडा, इसे बोला जाता है वॉशिंग सोडा, और इट इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश, और इट इज ऑल्सो नोन एज soda crystals. Okay, these are the general name of Na2CO3, and by the property wise what we can say, it is an inorganic compound. ये एक inorganic compound है, and it is white, odorless, इसमें कोई smell नहीं होती, odor नहीं होता, and water soluble salt. Okay, it is a strong base and acts as antacid. Okay, it acts as antacid. Okay, it is used as water softener and in paper industry. हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? Na2CO3 का यूज किया जाता है. ओके, और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका क्या होता है? बेसिकली यूज होता है. एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम क्लोराइड एंड लाइमस्टोन. लाइमस्टोन को बोला जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl एंड लाइमस्टोन इज CaCO3. ओके, calcium carbonate, and the process by which it has been produced is known as Solvay process. फिर कभी डिस्कस करेंगे इस प्रोसेस को, but the process name is known as Solvay process. Okay, here there is one also a note which I am going to tell you. What is lime? Lime is known as calcium oxide. Okay, so CO is the lime, or which we can say calcium oxide. So this is the very first characteristics of chemical reactions, and which is called evolution of gas. Just go through the lecture, just try to understand it, and in the next lecture we will go with the second characteristics, which is known as formation of precipitate. Thank you very much.